स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। तो आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में सत्ता के क्लाइमैक्स की, आप इसे मेलोड्रामा भी कह सकते हैं। कांग्रेस जेडीएस के 12 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और इस वक्त मुंबई के होटल में बैठकर कांग्रेस और जेडीएस की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। नई खबर यह है कि इन विधायकों ने डिमांड ये रख दी है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। सूत्रों की माने तो कुमारस्वामी को हटवाकर खुद कुर्सी पर बैठने का प्रेशर गेम सिद्धारमैया ने रचा था, लेकिन अब बाजी उनके हाथ से फिसलती दिख रही है, क्योंकि 4 से 5 और विधायक माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि 2008 की तरह ही ये विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि वो किसी तरह की जोड़ तोड़ में शामिल नहीं है, वो बेमेल गठबंधन की सरकार के गिरने का भी इंतजार करेगी। अब आप ये भी सुनिए कि मुंबई के जिस होटल में ये बागी विधायक ठहरे हैं, वहां की लॉबी में बीजेपी नेताओं को देखा गया है, यानी ये बात साफ है कि संपर्क साधा जा रहा है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अमेरिका से लौट चुके हैं। थोड़ी देर में बेंगलुरु पहुंचकर वो विधायकों से मिलने वाले हैं। सोमवार का दिन यानी कल का दिन कांग्रेस और जेडीएस दोनों के लिए बेहद अहम, क्योंकि मंगलवार को विधानसभा स्पीकर लौटेंगे और उसके बाद किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट की बारी आ सकती है। और इसीलिए शाम 6 बजे की बहस के 6 बड़े सवाल। कर्नाटक में स्वामी का संकट, क्या ये कांग्रेस की स्क्रिप्ट? बीजेपी से डराकर क्या सीएम की कुर्सी हथियाएगी कांग्रेस? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस्तीफा तो बहाना है, असली मकसद तो सिद्धारमैया को सीएम बनाना है। कांग्रेस की कमजोरी और क्या ये बन गई है कुमारस्वामी की मजबूरी? गठबंधन धर्म, इसे लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे हैं, तो गठबंधन धर्म पर कांग्रेस क्या एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है? कर्नाटक में कांग्रेस की कलह से क्या फिर से खिलेगा कमल? सिद्धारमैया ऑपरेशन कमल की बात कर रहे थे, वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आशुतोष मिश्र पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस की तरफ झुकाव, अब्दुल रजाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट जेडीएस के सपोर्ट में, और साथ ही आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट, और मेरे 2 सहयोगी भी साथ में, जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ और एहसान अब्बास मुंबई से हमारे साथ, जहां पर बागी विधायकों ने डेरा डाल रखा है। सबसे पहले बेंगलुरु आपको लेकर चलती हूं इस खबर के साथ कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, जो कि देश से बाहर थे, वो लौट आए हैं और थोड़ी ही देर में बेंगलुरु पहुंचेंगे। तब विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। और इस सब के बीच नाराज विधायकों को मनाने में जुटी हुई है कांग्रेस, और साथ ये दावा कर रही है कि वो सरकार बचा लेगी। सीधे चलते हैं जयपाल के पास बेंगलुरु ही, और पहला सवाल मेरा सीधा सा यही है, कर्नाटक की सियासत या फिर समझ लीजिए कर्नाटक के इस नाटक का सबसे ताजा डेवलपमेंट क्या है? ये देखिए, सबसे ताजा डेवलपमेंट ये है कि अभी होटल विंडसर मैनर के अंदर में केसी वेणुगोपाल जो है मौजूद है, और उसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ के साथ कई विधायक भी वहां मौजूद है। ये बैठकें जो हैं, बैठकों का दौर सुबह से चल रहा है और लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है कि दरअसल कैसे सरकार को बचाया जा सकता है। मैंने दोपहर में जानकारी दी थी कि सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि क्या वो मिनिस्टर जो पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं, और ये जो असंतुष्ट विधायक है क्या उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। तो अभी हमारे पास ये जानकारी भी आ रही है कि कांग्रेस ने इस थ्योरी को इस तरह से मान लिया है, और कई ऐसे मंत्री हैं जो कि इस बात के लिए तैयार हो गए हैं, इस सरकार की खातिर हम अपना पद छोड़ देंगे, जो नाराज विधायक हैं वो वापस लौटे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जो है थोड़ी देर के अंदर बेंगलोर पहुंच जाएंगे। वो चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के निकले हैं, और उसके बाद ये एक तरफ जनता दल में विधायक दलों की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री को तय करना है कि पहले वो कहां जाते हैं। निश्चित रूप से वो दोनों ही जगह जाना चाहेंगे और इसे पूरी स्थिति पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात जो कि मुख्य सिद्धारमैया को लेकर के आ रही है कि कई विधायकों का मानना है कि यदि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो शायद स्थिति में आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले भीमा नायक ने भी विंडसर मैनर में बात की और उन्होंने कहा कि अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनके कई ऐसे समर्थक यहाँ मौजूद हैं। इस थ्योरी के ऊपर में चर्चा होगी और इस थ्योरी के ऊपर में कुमारस्वामी, जनता दल, सेकुलर को निर्णय लेना होगा कि क्या वो समर्थन दे सकते हैं सिद्धारमैया को। एक बात को याद रखना होगा, सिद्धारमैया जनता दल सेकुलर से आए थे,
कांग्रेस में आए, यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बने। और जहाँ तक जनता दल सेकुलर में कुमार स्वामी के साथ उनके संबंधों का सवाल है, तो दोनों एक दूसरे को नहीं भाते हैं। ये मजबूरी की सरकार है, इसलिए दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये तो वैसे भी बेमेल सरकार थी ना, मजबूरी की सरकार तो ये डे 1 से थी, जब नंबर 2 और नंबर 3 एक साथ आ गए और नंबर 3 पार्टी से सीएम बना दिया गया एचडी कुमार स्वामी को। एहसान अब्बास, सियासत कर्नाटक की, लेकिन केंद्र सेंट्रल पॉइंट इस समय मुंबई मास्टर की उसी होटल में है जिसके बाहर आप खड़े हैं। क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल अदिति, 8 कांग्रेस के विधायक और 3 जो है जनता दल सेकुलर के विधायक वो मुंबई के इस पॉश सोफिटेल होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं के मिलने की कोशिश लगातार जारी है। कांग्रेस से चाहती है कि वो किस तरह से वापस उनके पाले में ले आए और बीजेपी के जो चुनिंदा नेता है महाराष्ट्र के, वो लगातार इन सभी विधायकों के संपर्क में बने हुए हैं और ये विधायक पूरी तरह से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रसाद लाड ने मुलाकात की है। हालांकि उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने निजी कामों से इस होटल में उनका आना हुआ और विधायकों से उनका विधायकों का यहाँ ठहरना ये एक संयोगवश है। जबकि दूसरे एक बीजेपी के नेता मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारती, उन्होंने भी इस होटल में कई घंटों गुजारे। उसके बाद जब बाहर लौटे तो उन्होंने भी यही कहा कि वो निजी काम से आए थे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरह से जेडीएस और कांग्रेस के विधायक मुंबई के सोफिटेल होटल में लगातार बने हुए हैं और ये जता देना चाहते हैं कि वो इस पूरी तरह से अपने जो फैसले पर कायम है। कहीं न कहीं से कांग्रेस और जेडीएस की सांसें जो है थमी हुई हैं। अदिति, ठीक, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं आऊंगी आपके पास अपडेट्स के लिए। आशुतोष मिश्र, मेरा पहला सवाल यही है और कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से मेरा ये सवाल है, भाई नाराजगी किससे? ये कैसी नाराजगी है? ये नाराजगी गठबंधन की सरकार से है, ये नाराजगी मुख्यमंत्री कुमार स्वामी से है, या ये नाराजगी कांग्रेस के अपने नेतृत्व से है? अभी तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा। कोई कह रहा है कि मंत्री पद मिल जाएगा तो वापस आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि जी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना देंगे तो वापस आ जाएंगे। नाराजगी है किस बात की? यहाँ पे नाराजगी किसी को कुछ नहीं है, सारा रुपए का खेल है। यहाँ पे इसका जो मूल कारण जो है, जो आप देख रही हैं, वो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद 1 महीने के अंदर हुए लोकल इलेक्शंस में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस और जेडीएस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि दोनों अलग अलग लड़े थे पार्टियां। अब यहाँ पे येदियुरप्पा का पहले दिन से सपना है कि किसी तरह जो है मुख्यमंत्री बन जाए। उनके शिवमोगा में जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में शिकारपुरा में हार गए, तो वो समझ गए हैं कि जनता से तो उनको वोट मिलने वाला नहीं पड़ा। और येदियुरप्पा डायरी की अगर आपको याद हो तो वो पाई गई थी, जो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई थी, कि कैसे ये पैसा वहां पे बांटते हैं। यहाँ पे धनबल और बाहुबल का प्रयास किया जा रहा है और बाकी जो बातें हैं कि सिद्धारमैया की लड़ाई और ये केवल अटकाना भटकाना और लटकाना है बीजेपी का, अपनी असलियत छुपाने के लिए कि वो सत्ता के लिए इस समय वो कुछ भी करने को तैयार है कि किसी तरह कर्नाटक में उसकी सरकार बन जाए। और येदियुरप्पा अगर वो हो तो मैं ख्याल में 75 साल की उम्र में भी पहुंचने वाले हैं, तो वो मूक दर्शन मंडल में ना भेज दिया जाए। ये उनका जो है एक लास्ट डिच एफर्ट है कि किसी तरह उनका चीफ मिनिस्टर बनने का सपना सच हो जाए। ठीक है सर, आपसे अपना कुनबा संभल नहीं रहा सर, आप कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आशुतोष जी कह रहे हैं धनबल बाहुबल सब झोंक दिया गया है, सत्ता से दूर नहीं रह सकती बीजेपी। थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, सिद्धारमैया ने कहा ये तो ऑपरेशन कमला है, ऑपरेशन कमल की बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम दिन स्टेटमेंट्स आते रहे, आज के पार्टी ने कहा तो बीजेपी क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम। अपना घर कांग्रेस को संभालता नहीं है। आज हेडलेस पार्टी है, पार्टी का अध्यक्ष कौन है ये मालूम नहीं है। राहुल जी ने इस्तीफा दिया हुआ है, उनके कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कर्नाटक में जो नंबर 1 पार्टी थी वो विपक्ष में है। 28 में से 26 लोकसभा चुनाव अभी हम जीते हैं और जो 3 नंबर पार्टी है उसका मुख्यमंत्री है। 2 नंबर की जो पार्टी कांग्रेस है जिसके खिलाफ जनता ने वोट दिया वो सत्ता चला रही है। उनसे हम पर इल्जाम बिना बात के लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना इससे नहीं है। जहां तक आपके रिपोर्टर ने कहा कि हमारे पार्टी के लोग वहां पर गए होटल में, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो प्रसाद लाड हो या हमारे पार्टी के नेता मोहित कंबोज का नाम लिया,
मोहित कंबोज वहां स्पा में गए थे, वो उस होटल में बहुत से लोग रह रहे हैं। अब ये कहना कि मोहित कंबोज इसलिए गए कि वो बीजेपी के नेता हैं, तो मुंबई में या उस होटल में कोई भी व्यक्ति जाए, बाहर बोर्ड लगा दिया जाए कि साहब बीजेपी का व्यक्ति नहीं आ सकता, कांग्रेस के और जेडीएस के बागी विधायक वहां रुके हुए हैं, ऐसा संभव नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के अंदर जो आपस की लड़ाई है उसका नतीजा ये दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए है। हम ये मानते हैं कि इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जोड़ तोड़ से इन्होंने हुकूमत बना ली है और कर्नाटक की जनता की चिंता किए बिना अपनी चिंता में दुबले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हम विपक्ष के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी राजनीतिक संकट वहां पैदा हुआ उस पर हम स्थिति पर नजर रखें। लेकिन इनके विधायक मुंबई आए हैं, कैसे आए हैं, कहां रुके हैं, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सर, आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बना ली, यही आरोप तो वो भी आप पर लगा रहे हैं कि जोड़ तोड़ से सरकार को गिराने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब्दुल रज़ाक खान, ऑल इज नॉट वेल इन कर्नाटका सर। सीएम साहब तो डे 1 से कह रहे थे मैं तो जहर का घूंट पीकर सरकार चला रहा हूं सर। सीएम साहब डे 1 से कह रहे थे बेमेल गठबंधन था। रोए थे वो। अदिति, जब बीजेपी के पास आंकड़े नहीं अब्दुल रज़ाक खान, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, ये बड़ी खबर है। एक सेकंड, मैं अपने दर्शकों तक ये खबर दे दूं, उसके बाद आप अपना कमेंट रखिएगा। कर्नाटक कांग्रेस ने 9 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस वक्त जी न्यूज पर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने सभी विधायकों को सर्कुलर दिया है, भेजा है। बैठक में कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख और इंचार्ज शामिल होंगे। बैठक में भाग नहीं लेने वाले विधायकों पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस पार्टी। जयपाल, ये ताजा अपडेट कांग्रेस की तरफ से सर्कुलर 9 जुलाई को, ये बेहद ही अहम बैठक कांग्रेस के लिहाज से बात करूं तो। जी बिल्कुल, कांग्रेस के पास शायद अब कोई और चारा नहीं बचा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से अपने जो ऑफर है वो अपने ऑफर दे चुकी है, और ऐसे में अब उनके पास सिवाय इंतजार के कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो ऑफर दिया है उसका जो नाराज विधायक है उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। ऐसे में विधायक दल की बैठक में एक तरह से ये कहना कि जो नहीं आएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तो कम से कम ये स्थिति स्पष्ट होती है कि कौन से विधायक जो है कांग्रेस के साथ है, कौन से विधायक कांग्रेस के साथ नहीं है। दूसरा, सिद्धरमैया के जो विधायक है, जिनमें से 4 रामलिंगा रेड्डी और उनके साथ 3 और विधायक जो कि काफी करीब माने जाते हैं सिद्धरमैया के, उनके लिए एक अवसर भी तैयार किया गया है कि आप पार्टी में वापस आ जाइए, क्योंकि जो काम आपको दिया गया था वो लगभग हो चुका है, और एक चर्चा कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए उसके ऊपर भी वो शुरू हो चुकी है। ठीक। अब्दुल रज़ाक खान, अब आपका कॉमेंट से जल्दी से, जो सवाल पूछा था उसके जवाब। अदिति जी, सबसे पहली बात देखिए, जिस दिन से गठबंधन सरकार बनी है, इसको पहले दिन से ही नहीं बनने की कोशिश, नहीं बनने देने की कोशिश केंद्रीय बीजेपी के पूरे नेता मिलकर ये कोशिश किए हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि राज्यपाल के पास मिलने के लिए नंबर्स लेकर जब कुमारस्वामी जी गए, डीके शिव कुमार गए, तो जेडीएस कांग्रेस के नेताओं को राज्यपाल नहीं मिलते हैं, लेकिन येडियुरप्पा जी को मिलते हैं। बिना आंकड़ों के फ्लोर टेस्ट देने चले जाते हैं विधानसौदा। वहां जाकर के जब इनको पता चलता है कि कोई भी क्रॉस वोटिंग करने वाला नहीं है, ये पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि घोड़ा व्यापार करके कैसे भी करके विश्वास मत को हासिल कर लिया जाए, लेकिन इनके पास नंबर्स नहीं होते। वहां पर निराश होकर वापिस आ जाते हैं। वहीं से ऐलान करते हैं कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, गिर जाएगी। फिर उसके बाद में ऐलान करते हैं कि दिवाली के बाद खुशखबरी सुनाएंगे, उगादी के बाद खुशखबरी सुनाएंगे, न्यू ईयर के बाद खुशखबरी सुनाएंगे, फिर आखिर में यह कहते हैं कि लोकसभा के बाद खुशखबरी सुनाएंगे। अब येडियुरप्पा जी को कैसे भी करके मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है, उसको पूरी करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश है। देखिए, एएच विश्वनाथ आदरणीय हमारे नेता हैं जेडीएस के, और उनके साथ आनंद सिंह एक नेता हैं। दोनों दिल्ली जाकर वहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर बातचीत करके आते हैं, फिर उसके बाद में अपना इस्तीफा देते हैं। और मैं एक बात कह दूं कि अभी तो इस्तीफे एक्सेप्ट भी नहीं हुए हैं, ये मंदिर चले जा रहे हैं येडियुरप्पा जी। मैं देखिए, कैसे भी करके इस सरकार को गिराने की कोशिश पूरी की पूरी बीजेपी की है। ये ऐसा हो कैसा सकता है कि बिना कोई प्लानिंग के
एक ही दिन पर एक ही वक्त पर पूरे नेता कांग्रेस के और जेडीएस के एक जगह पर जमा हो जाते हैं इस्तीफा देने के लिए। तो इसके पीछे किसका हाथ है? प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट बुक करा जाता है, मुंबई में जाते हैं, वहां बीजेपी के विधायक इनके साथ। जवाब दीजिए शहनवाज हुसैन साहब, जवाब दीजिए सर। भाई मैं ये ताजुब में हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद को संभाल नहीं पा रही। आपको सत्ता में मैंडेट मिला था हुकूमत करने का, सत्ता से बेदखल किया था कर्नाटक की जनता ने। अभी भी लोकसभा के चुनाव में लोगों ने जनादेश दिया है कि आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो मुंबई कोई विधायक है, मुंबई हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, उस होटल में अगर वो विधायक रुके, हमारे नेता कहाँ गए? आपने बता दिया कि मोहित कंबोज गए। अब मोहित कंबोज अगर वहां होटल में गए, कोई खाने गया या स्पा में गया, अब वो बीजेपी के नेता हैं, तो क्या करें हम? वो विधायक अपने खर्चे पर रुके हैं, खुद रुके, हमें तो मालूम भी नहीं था। हमारे जो पार्टी के नेता गए उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ विधायक रुके हैं। आपका कैमरामैन खड़ा था तो मोहित कंबोज ने क्या कहा कि हम तो यहाँ आए थे, उनको मालूम नहीं कि विधायक रुके हैं। तो इस देश में क्या पाबंदी लगा दी है कांग्रेस ने कि वो विधायक वहीं जहां भी जाएंगे या किसी होटल में रुकेंगे, कांग्रेस को बता के रुकेंगे या दूसरी पार्टी का नेता नहीं होगा? जहां भी सरकार, अगर कांग्रेस के लिए मैं कलकत्ता जाऊंगा तो कलकत्ता में क्या ममता जी को बताना पड़ेगा कि मैं कलकत्ता आया हूं? तो कांग्रेस के एमएलए आए हैं, वो क्यों आए हैं, नहीं आए हैं, आपसे नाराज हैं, राजी हैं। हम तो मानते हैं कि अभी हमारी स्थिति है कि हम स्थिति पर नजर रखेंगे। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं। हमें जनता ने नंबर 1 पार्टी बनाया था। लोकसभा में भी 28 में से 26 सीटें दी है। और अगर इतने मैंडेट पर कर्नाटक की जनता का हमारे साथ है और आप विधायकों को जोड़ तोड़ कर रहे हैं, सिद्धारमैया की अलग पॉलिटिक्स चल रही है मुख्यमंत्री बनने की, कुमारस्वामी और सिद्धारमैया का झगड़ा है और इल्जाम बीजेपी पर और बीजेपी के नेताओं पर आयद कर देते हैं। हम कह देंगे अपने पार्टी के नेताओं से कि कांग्रेस के बागी रुके हुए हैं, इस होटल में मत जाइए। जहां जहां कांग्रेसी रुके, क्या जाना आना छोड़ दें? ठीक है। आलोक मेहता जी, ये जो कर्नाटक का नाटक है, इसका असली मास्टरमाइंड है कौन? ठीक है, अब्दुल रज़ाक खान आगे मौका दूंगी, उन्होंने कह तो दिया बाइंदा से मना कर दिया जाएगा। जहां पे बागी विधायक है नहीं मिले, आशुतोष जी आपको भी मौका दूंगी, प्लीज सर एक कमेंट ले लूं आलोक मेहता जी से। कि गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कांग्रेस थी। अच्छा ठीक है, आगे मौका दूंगी, प्लीज एक कमेंट ले लेने दीजिए मुझे। गोवा में लार्जेस्ट पार्टी होते हुए कोई साथ नहीं दे रहा था ना, विधायकों ने लिख के दिया, आपने दावा नहीं किया था। गोवा का भ्रम मत पैदा कीजिए। गोवा में दावा करने गए थे क्या? आलोक मेहता जी सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह पार्टी करते रहे। आप एक बार भी गवर्नर साहिबा के पास गोवा में दावा किया था आपने? कोई दावा नहीं किया गोवा के अंदर आपने। देश का प्रधानमंत्री दावा ही नहीं किया तो गवर्नर साहब को इस बात को कहे में आएगा कि वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हमारा मुख्यमंत्री बना। गवर्नर साहब ने संख्या देखी, लोगों को देखा, जिस और देश देखा के प्रधानमंत्री खुद ये खर्चे कहे कि टीएमसी के नेता, टीएमसी के 40 विधायक मेरे संपर्क में, लोकसभा चुनाव के बाद मैं इसके बारे में बात करूंगा। संपर्क में कहीं ना कहीं घोड़ा 40 नहीं है, संख्या बढ़ गई है। वो संख्या जो है, क्या संपर्क नहीं रख सकते? बंगाल के बजाय कर्नाटक में आइए, रखना गुनाह है। आशुतोष मिश्रा जी कह रहे थे बाहुबल धन बल। ठीक है, बाहुबल धनबल का आरोप। यहाँ पे आलोक मेहता जी बहुत दिलचस्प तस्वीर है ये। बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही, कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस पत्रकारिता का, इस तरह की डेवलपमेंट्स आपने बहुत कवर किए। इसका असली मास्टरमाइंड है कौन? देखिए अदिति जी, पहले थोड़ा सा यदि कहा जाए कि कुमारस्वामी और देवगौड़ा जी ही मास्टरमाइंड है। वो अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। असली आप ये तो मास्टरमाइंड उन्हीं को कहेंगे ना जिनकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आज यदि वो कह भी रहे हैं कि वो मंत्री पद मांग रहे हैं या, और राहुल गांधी जी वो तो देश मेरा ख्याल है, यदि मुझे नहीं सूचना इस समय वो चले गए या जा रहे हैं, अध्यक्ष पद पर है नहीं पार्टी का कोई। खड़गे साहब कब से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए आपने 2 दिन आपके और अन्य चैनलों ने चलाया कि वो खड़गे तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। सीतारमैया जी के खिलाफ रहमान, जो बहुत वहां के सीनियर रहमान खान साहब हैं, शाहनवाज भाई के तो साथ भी रहे होंगे संसद में भी, तो इस तरह से वो लोग कितने सीतारमैया के खिलाफ थे। तो कांग्रेस और जेडीएस ने ही मास्टर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उनके लोग छोड़ के भागे। इसके लिए बीजेपी, मैं नहीं कहा। अच्छा, मैं एक और बात कहूंगा, शाहनवाज भाई बड़े वैसे उदारता से कह रहे हैं कि भाई हम मना कर देंगे।
मेरा कहना है कि शारदा भाई आपके पास भी तो कभी दिग्विजय सिंह आके मिल जाएंगे, कभी कोई और आकर के मिल जाते। मिलना कोई दुर्भाग्य ऐसी बात तो नहीं है। यदि किसी होटल में कोई ठहरा है और यदि एक दूसरे का परिचित है तो सौजन्यता के साथ कोई मिल भी ले सकता है। तो मिलने पर भी मैं तो मानता हूं कि आपके अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। जो आरोप हमारे जेडीएस और कांग्रेस के मित्र लगा रहे हैं, क्या उनको अपने विधायकों पर ऐसा है कि वो बिल्कुल धोखेबाज है, वो जयचंद है? तब तो फिर उनको जाने दीजिए। यदि वो जयचंद नहीं है तो फिर मानिए कि उनको कोई खरीद नहीं सकता है। दिक्कत यही है कि वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि लोकतंत्र में यदि एक सरकार अभी फिर से चुनाव साल भर बाद न थोपी जाए, इसलिए यदि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो बाद में दावा पेश करेगी। अभी पहले उनके घर के झगड़े, अभी जैसे आपने आप खबर दिखाई ना, सीतारमैया आए, कुमार स्वामी जी अमेरिका में अपना हिसाब किताब जो भी बही खाता, मुझे मालूम नहीं यहाँ बही खाता बजट में वो पेश कर रहे थे और वही खाता आप वहां देख रहे थे। आपने उदिति जी कल भी आप यहाँ शो में थी, कल भी देवगौड़ा जी ने कहा भाई मैं बोलूंगा नहीं। वो तो माने भीष्म पितामह हैं, वो प्रधानमंत्री रहे हैं रजाक साहब। वो यदि वो कह रहे हैं कि कुमार स्वामी जाए जहां जाना है, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीच में वो भी कई बार डोरा रो चुके हैं। और उन्होंने तो सीताराम केसरी की फाइल खोल दी थी, उनकी सरकार चली गई। कांग्रेस और जेडीएस में तो एक दूसरे के दुश्मनी का पुराना किस्सा है। मेरे पास सारे बही खाते हैं। सीताराम केसरी जी के बही खाता देवगौड़ा जी ने खोल दिया था। सीताराम केसरी जी ने एक डोरी खींची और देवगौड़ा जी सरकार चली गई। तो आज कांग्रेस भी वही कर रही है। यदि आप कुमार स्वामी कांग्रेस की फाइल खोलेंगे सीतारामैया की तो वो फाइल खोल देंगे। इसलिए आपके इसमें बड़े आपस में बहुत सारे गड्ढे हैं। आप अपना घर ठीक रखिए, अपने गड्ढे भर लीजिए, और नहीं गड्ढे भर पाएंगे तो गड्ढे पे गिर जाइए और दूसरे को मौका दीजिए कि सड़क आगे चलती रहे। कर्नाटक की जनता से जाति मत करिए। बिल्कुल सही बात है कि आगे आगे अब्दुल रज़ाक खान आपको मौका दूंगी। आशुतोष जी आपका भी रुख करूंगी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर आप, तकलीफ तो है ही ना, दर्द तो छिपाना पड़ ही रहा है। इस समय जो संकट में सरकार और कटघरे में कांग्रेस पार्टी है और निशाने पर बीजेपी को लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सिद्धारमैया को सीएम बनाने की ये कोशिश है या साजिश या प्लान, जैसा कि विरोधी कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, जल्द लौट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन धर्म निभाने के ट्रैक रिकॉर्ड की बात हुई। तो कांग्रेस में कलह है, लेकिन बंदूक रखी जा रही है बीजेपी के कंधे पर। कांग्रेस बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल बहुत सारे गठबंधन धर्म पर। क्या कांग्रेस एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास कम से कम इसी तरफ इशारा करता है जो इस समय डेवलपमेंट्स कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं। मेरे कई सहयोगी समय साथ में, एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। बार बार आपसे कह रही हूं, सियासत कर्नाटक की है लेकिन केंद्र बना हुआ है मुंबई, क्योंकि बागी विधायक वहीं पर है। ऐसा सबसे पहले तो ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए आदित्य, वही बात कि अब इंतजार इसी बात का कि जो मुंबई के सोफिटल होटल में 11 कांग्रेस कर्नाटक के विधायक जो ठहरे हुए हैं वो किस करवट बैठते हैं। जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गए और विधायकों से के उस होटल में ठहरने और उनके जाने का कोई संबंध नहीं है। हमने भी ये बात कही क्योंकि प्रसाद लाड और मोहित कंबोज दोनों ने इस बात को कहा कि वो अपने निजी कामों से इस होटल में आए थे। बहरहाल लेकिन किस तरह की सियासी, लेकिन ऐसा आपके बैकग्राउंड में हम नारेबाजी भी सुन पा रहे हैं। हमने देखा कांग्रेस वर्कर्स जो थे उन्होंने आज बहुत प्रोटेस्ट किया है, वहां पर गुस्सा है। बिल्कुल अदिति, इस वक्त भी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं और वो बीजेपी के विरोध में ही नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में तोड़फोड़ की स्थितियां उत्पन्न कर रही है बीजेपी। आरोप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का है। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन भी किया यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और कांग्रेस कर्नाटक कांग्रेस के नेता इन विधायकों से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। आदित्य ठीक। आशुतोष मिश्र, मेरा सवाल आपसे ये भी है सर, पहले ही मैंने आपसे पहले ही सवाल में पूछा कि क्लैरिटी चाहिए भाई, इनकी नाराजगी किससे? आपने कहा नाराजगी किसी से नहीं। सर, अगर बीजेपी के बहलाने फुसलाने से, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, अगर ये विधायक पाला बदल लेते हैं तो सवाल ये भी उठता है ना कि आइडियोलॉजी का क्या है। और ये देखिए, एक और अपडेट आ रहा है, जेडीएस के नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर भी विचार हो सकता है कर्नाटक में। नाराज विधायकों को बनाने में कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही जुटे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार वालों के जरिए भी इन नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश इस समय की जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको बेंगलुरु ही लेकर चलती हूँ। मेरे सहयोगी जयपाल हमारे साथ हैं।
जेडीएस की नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर भी विचार हो रहा है जयपाल, ये बड़ी खबर। जी देखिए, जो थियरी आ रही है जिस तरह से, जिसमें ये कहा जा रहा है, जैसे कुछ लोग हैं वो कुमार स्वामी से नाराज हैं, कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस बीच में एक जो प्रस्ताव में जैसे चर्चा हो रही थी सिद्धरमैया के ऊपर कि यदि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या जनता दल सेकुलर की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा, ये बड़ा सवाल है और इसके ऊपर में चर्चा होना जरूरी है। जनता दल सेकुलर और कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हमेशा खड़े हुए हैं और एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते रहे हैं। खुद सिद्धरमैया जो है जनता दल सेकुलर से निकल के कांग्रेस में आए थे, उसके बाद से जनता दल सेकुलर उनको रास नहीं आती है। लगभग वैसी स्थिति कुमार स्वामी की है, भले ही कितना वक्त गुजारा हो सिद्धरमैया के साथ, उनके मुख्यमंत्री काल में वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री मंत्रालय संभालते थे, लेकिन आज की तारीख में दोनों के बीच में आपस में नहीं बनती है। तो ऐसे में ये डिस्कशन होना जरूरी है। जहाँ तक सवाल है, डिस्कशन जरूरी है। आशुतोष मिश्र, कांग्रेस जेडीएस कभी एक दूसरे को फूटी आंख भाते नहीं थे, ये बेमेल गठबंधन था। डे 1 से इस पर सवाल उठ रहे थे। नंबर 2 और नंबर 3 पार्टी सत्ता में आने के लिए एक साथ आई थी, लेकिन फिर कुल मिलाकर सवाल ये होता है सर, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि गठबंधन धर्म निभाने में कांग्रेस कमजोर है, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही है पार्टी। दो तीन चीज कहना चाहेंगे अदिति जी इस पूरे इसमें। तो पहले ब्रेक पे जाने के बाद आपको मेरा मुस्कुराना नहीं पसंद आया। वो मुस्कुरा लिए रहा था कि जाने अनजाने वरिष्ठ पत्रकार हमारे जो साथ हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि बीजेपी जो है इलेक्शन नहीं चाहती है और इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। शहनवाज हुसैन साहब एक बार नहीं कह रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड एक कार्डर बेस्ड आइडियोलॉजी वाली पार्टी है वो जो है जोड़ इनको तोड़ के जो है कांग्रेस और जेडीएस के एमएलएस को जो है खरीद के अपने साथ नहीं मिला लेगी। स्पष्ट होता है इससे, जो कि पहले भी कहा गया। और वो शहनवाज हुसैन साहब बार बार कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो मैं उनको याद दिलाऊंगा कि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ जो है गठबंधन किया था तो कहा था कि जनता की ये इच्छा थी। तो यहाँ पे कर्नाटक में पहली बात कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, परसेंटेज ऑफ वोट। दूसरी बात, कांग्रेस और जेडीएस को मिला के जो है बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली, जिसका मतलब कर्नाटक के लोग ये चाहते थे कि एक जो सांप्रदायिक और विभाजनकारी सोच है भाजपा की, उसके साथ नहीं थे। वो चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष पर वोट किया लोगों ने, साथ मिले और मिलकर सरकार बनाए। एक सेकंड शाहनवाज साहब, आपको फ्लोर दूंगी सर। और एक महीने बाद लोकसभा के 1 महीने बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, ये याद रखिए। अच्छा सर, बार बार कह रहा हूँ इसीलिए। अच्छा सर, एक बात सुनिए सर, मैं तथ्य पे बहुत जोर देती हूँ सर। आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने ये बात कही, ये फैक्ट था। आपकी हंसी मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये सर आपकी ओपिनियन है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। शाहनवाज हुसैन साहब, फ्लोर आपका सर, बोलिए सर। सवाल उठा रहे हैं आशुतोष मिश्र। उसके साथ आपने टिप्पणी क्या टिप्पणी अपनी याद करिए, सही हो जाएगी। प्लीज जवाब सुनिए सर। नहीं, स्माइल प्लीज, स्माइल कीजिए, कोई बात नहीं। और मुस्कुराहट तो हरदम अच्छी चीज होती है, मुस्कुराहट से बढ़कर क्या होता है। और कठिन विषय को भी डिफेंड कर रहे हैं आशुतोष जी, तो मुस्कुराहट के साथ बहुत अच्छी बात है। अदिति जी ने कहीं भी आपकी मुस्कुराहट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन देश मुस्कुरा रहा है आप लोगों पर। देश मुस्कुरा नहीं रहा, हंस रहा है कि एक तो पार्टी का अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी का, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये समझाने में नाकाम रही है कि आखिर जनता ने आपको जब सत्ता से बाहर किया था तो आप कुमार स्वामी से चुनाव में लड़ते रहे। राहुल गांधी जी ने क्या क्या नहीं कहा वो आपको याद है कि देवगौड़ा जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था, और देवगौड़ा जी ने खुद उस दर्द को बयान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने उनके लिए क्या नहीं कहा। अब कांग्रेस पार्टी और जेडीएस की हुकूमत नहीं समझ रही तो आप बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपके एमएलए अगर मुंबई आए हैं तो मुंबई में आपके भी नेता हैं, जाके मिलिए। अगर हमारे यहाँ से आप कह रहे हैं हमारे विधायक जा रहे हैं, अरे हमारे युवा मोर्चे का अध्यक्ष है कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए के साथ बीजेपी कोई संबंध नहीं रखेगी।
नहीं, आप कह दीजिए, आप ऑन टीवी कह दीजिए हमारा एक कि युवा बीजेपी ऐसे लोगों से दूर रहेगी। जी, मैं आपको कह रहा हूं कि क्या इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के विधायक जा रहे हैं। प्रसाद जी गए और युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं जो अभी विधायक नहीं बने, उनको आप कह रहे हैं बीजेपी के विधायक गए। वो अगर स्पा में चले गए या खाना खाने चले गए उस होटल में, तो आप कह रहे हैं आलोक जी ने कहा कि नहीं मिलते जुलते रहना चाहिए। अगर मैं किसी होटल में जाऊं और कोई कांग्रेस का नेता मिल जाए तो क्या वहां से भाग जाऊं? अगर मैं जहाज में जाऊं और देखूं कांग्रेस का कोई नेता बैठा है तो उतर जाऊं? ये सब कहना एकदम गलत है। हम आपको इतना अनटचेबल नहीं समझते। अगर हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष चला भी गया होटल में, तो आपके विधायक आए हैं, आपके विधायक वहां रुके हैं, आपके विधायक वहां रुके हुए हैं। हम जोड़ तोड़ में कोई यकीन नहीं रखते, हम तोड़ फोड़ में कोई यकीन नहीं रखते, लेकिन आपके पार्टी के लोग जनता की सेवा की जगह खुद की सेवा में लगे हुए हैं। जनता नाराज है। लोकसभा के चुनाव के बाद आपको क्या सत्ता में रहने का कोई अधिकार था? वहाँ एकदम नहीं था। आप लोग के पास सत्ता, आपको ये सत्ता में कर्नाटक की जनता ने 28 में से 26 सीट दे दी भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी आप सत्ता से चिपके हुए हैं। आपके सामने कर्नाटक के लोगों को लगता है ये कांग्रेस पार्टी कैसी है, विधानसभा में हराया तब भी आप सत्ता में है, लोकसभा में हराया तब भी आप सत्ता में है। क्या आपका सत्ता से लगाव है साहब? बॉडी इलेक्शंस में फिर कितना लगाव है? वोट दे रहे हैं, इसीलिए आप डर गए। इसीलिए जो है जो कहा जा रहा है कि भाई मिड टर्म इलेक्शंस ना हो, मिड टर्म इलेक्शंस ना हो। ठीक है आशुतोष जी, पंचायत कर्नाटक की जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। आप जोर तोड़ से सत्ता रखे रहिए। ठीक है, अपने ठीक है, हम कहीं भी तोड़ फोड़ में जोड़ तोड़ में यकीन नहीं रखते। ठीक है साहब, ठीक है, आपके लिए भी सवाल है, अभी आती हूँ सवाल के साथ, लेकिन अभी आलोक जी कहना चाह रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, ये ठीक है, पंचायत नगर पालिका सब में जीते हैं वो अलग बात है। श्रीमान देवगौड़ा जी चुनाव हार गए, खड़गे साहब जो न चीफ मिनिस्टर बन सके न लोकसभा में आ सके, तो कौन सी साख बन रही है? इसीलिए तो विधायक भाग रहे हैं। अरे हमारे नेता जो प्रधानमंत्री रहा है वही चुनाव हार गया, हमारा जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, जो संसद में झंडा उठाता था वही हार गया। अरे जब खड़गे अपनी इज्जत नहीं बचा सके, पार्टी की इज्जत क्या बचेगी? विधायक किस पे भरोसा करेंगे? अरे एक लीडर जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो वो अपनी सीट लोकसभा नहीं जा सका। पंचायत में तो लोग जो लोकल काम करते हैं वो जीतेंगे, नगर पालिका के लोग भी अपना जीतते हैं। देखिए लोकल स्थिति में जो काम करता है, खाली लूट करने वालों को जनता हरा देती है। देखिए लूटने वाले को, भ्रष्टाचार करने वालों को, करोड़ों अरबों रुपया कमा करके दुबई, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में जमा करने वालों को कोई नहीं स्वीकार करता। आप ये क्यों भूल जाते हैं? यही डर उनको सताता है कि ये फिर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ना हो जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि ना, आपने जैसे कहा कि मिड टर्म इलेक्शंस नहीं चाहते, उसकी वजह यही है क्योंकि ये लोकल बॉडी इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन क्यों कोई भी नहीं चाहे। हम भी आपको क्यों चाहते हैं कि 500 करोड़ खर्च हो जाए। देवगौड़ा जी के पास बहुत पैसा है, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, बीजेपी चाहे न चाहे, जनता यही चाहती है, इलेक्शन कमीशन भी चाहता है सरकार रहे। ठीक है, अब्दुल रज़ाक खान को लेकर आते हैं। वैसे एक सेकंड, आशुतोष मिश्र जी, सर आपने मेरे सवाल को गोलमोल कर दिया। मैं आपसे पूछ रही थी कांग्रेस के गठबंधन धर्म निभाने के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल, और आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने लगे सर। लेकिन वो सवाल अब मैं लौटूंगी तो एक बार फिर से उसी सवाल को उठाऊंगी, जवाब सर सोच लीजिए आप। अब्दुल रज़ाक खान, गेम हो गया सर आपके साथ, एडमिट कीजिए इस बात को। और ये गेम करना कांग्रेस पार्टी की फितरत है, आदत है। सीतारमैया ने बैठक भी बुला ली। देखिए इल्जाम लगाने के लिए आप किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकती है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रही हूं सर। हैं उसके अंदर 5 विधायक ऐसे हैं जो सिद्धरामैया जी के लिए, कांग्रेस के लिए जान दे सकते हैं। देखिए ट्रैक रिकॉर्ड आप कुछ भी कह लें, जिस तरीके से बीजेपी का मैंडेट आया है, ये अहंकारी बातें शुरू हो गई हैं। जैसे मैं इन चीजों में गहराई से नहीं जाना चाहता। देखिए असंतोष तो हर पार्टी में होता है। अब नीतीश कुमार जी को लीजिए, कैसी वो बातें करते हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव जी ठाकरे, सर मैं आपसे कर्नाटक को लेकर डिस्कशन कर रही हूँ, आप कहाँ ले जा रहे हैं इस डिस्कशन को सर? आपको पता है ना सोशल मीडिया पर जोक चल रहा है, सोशल मीडिया पर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं आप जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दीजिए, और किसी को तो इतनी शर्म आई नहीं। कर्नाटक में विधायक ही थे जिन्हें इतनी लज्जा आई, इतनी शर्म आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सर ये मजाक बन रहा है। देखिए
सोशल मीडिया में नंबर 1 बीजेपी है। 5,200 करोड़ इन्होंने खर्च की है। ये सारे बीजेपी वाले ऐसी ही बातें करेंगे। कर्नाटक कहाँ से लेके आ गए? कांग्रेस को मैंडेट दी थी। सरकार बात अलग है कि देश की जनता को बीजेपी के पास आप है। देश की जनता की मैंडेट पर कह रहे हैं सोशल मीडिया में पैसा से जनता खरीदार है कि कांग्रेसी है जनता? आप क्या समझते हैं देश की जनता भी कांग्रेस की तरह है? सर 5,200 करोड़ आपने खर्च किए कि नहीं किए? विधायकों को मानते हैं कि वो खरीदे जा रहे हैं, बात तो नहीं कर बीके रहा जा हूं, रहे आपकी हैं। वेबसाइट आपके से विधायक होंगे, देश की जनता पर ये इल्जाम मत दीजिए। सर, देश की जनता 5,200 ईमानदारी से करोड़ वोट करती है। एडवर्टाइजमेंट पे खर्च देश की किए। जनता के मन में मोदी जी बसे हुए थे और देश की जनता के मन में मोदी जी बसे थे, इसलिए पूरे देश के अंदर वोट हुआ। अब हारने के बाद भी इल्जाम लगा रहे हैं। कितनी गालियां दी मोदी जी को आपने? 100 गालियां दी मोदी जी को आप लोगों ने, और उन गालियों का जवाब देश की जनता ने वोट के जरिए दिया। अगर आप नरेंद्र मोदी जी का आपके पास कोई एजेंडा नहीं, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, आप देश के अंदर कोई संदेश नहीं दे पाए। आज आपके पार्टी का अध्यक्ष नहीं है और आप लोग बहस कर रहे हैं। जनता के जनादेश का आदर हम भी करते हैं। क्या देश की जनता ने जो वोट दिया उसका अपमान करने का आपको अधिकार है? सर अपमान तो एकदम गलत कर रहे हैं। तो ये आंकड़े बता रहे कर्नाटक हैं, नहीं संभल रहा, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। आपके विधायक जा रहे हैं, बोल 5,200 करोड़ आपने दीजिए, खर्च कोई किए बीजेपी का नेता मिलने जाए न एडवर्टाइजमेंट मिले, के लिए। कौन मिलने मेरे गया पास है? सबूत है, आप ही की वेबसाइट शाहबाज पर है। हुसैन साहब और अब्दुल रज़ाक खान, बीजेपी वेबसाइट पर है। एक मिनट सर, एक बार में एक सेकंड। अब्दुल रज़ाक खान, चुनाव जीतता है। अब्दुल रज़ाक खान, जितनी एडवर्टीजमेंट की ठीक है कंपनी है सर, वही चुनाव जीत जाएंगी। एक सेकंड सर, ये एडवर्टीजमेंट पे डिबेट नहीं, एक सेकंड रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। अब्दुल रज़ाक खान, वो विधायक किस आइडियोलॉजी के हैं? आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं तो तब से इस बहस में ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि वो विधायक किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं कि बीजेपी उन्हें बरगलाए, उन्हें फुसलाए और वो अपने ट्रैक से भटक जाएं। भाई आइडियोलॉजी कुछ चीज होती है, कोई बात होती है, कोई सिद्धांत होते हैं, सियासत में नहीं होते हैं सर। आप अपने घर में झांकने के बदले आप दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। देखिए आप ही के नेता क्यों टूटते हैं, ये जवाब दीजिए ना। देखिए झगड़े असमाधान किस घर में नहीं होते? झगड़े असमाधान किस घर में नहीं होता? झगड़ा तो होता है। बीजेपी में झगड़े नहीं हो रहे? क्या बीजेपी कैंप पूरी की पूरी येडियुरप्पा जी को आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ सर, पहले पूछ कर तो देखिए। बीजेपी को लेकर बीजेपी से सवाल पूछूंगी, आप अपनी पार्टी में जवाब दीजिए मुझे। आप अपनी पार्टी में दीजिए मुझे जवाब। जब हर बात बीजेपी वाले कांग्रेस से जोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बीजेपी को जोड़े? बहुत बढ़िया, आप दोनों करते रहिए व्हाट अबाउटिज्म सब, मेरी डिबेट में तो नहीं करने दूंगी। मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। किया था वो राहुल गांधी पर जवाब दे रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कांग्रेस में पूछिए सवाल अभी क्या कहें आपको? सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, जो विधायक किसी के बरगलाने पर बहक जाए, जो विधायक मंत्री पद हासिल करने से लौट आए, जो विधायक किसी व्यक्ति विशेष को आइडियोलॉजी से ज्यादा तरजीह देते हो, ये किस तरह की आइडियोलॉजी है? ये पूछ रही हूं मैं आपसे। देखिए आइडियोलॉजी को बाजू रखिए, लेकिन एक बात को समझिए कि जिस तरीके से विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अगर सबूत चाहिए तो मैं सबूत आपको अभी के भी दे दूं। वो डरे साहब होटल में बैठे हुए हैं सर, इतने डराए और धमकाए गए कि जाके अखिलेश और आलिशान होटल में बैठे गठबंधन अब्दुल रज़ाक खान, उस दिन दोनों के घर पे सीबीआई रेड हो गई। स्टेट पे क्यों जाते? नहीं सुनिए ना, इतने डरे सहमे हैं कि आलिशान होटल में बैठे हुए हैं आराम से। लालच दी जा रही है। बीजेपी से डरे होते तो वहीं क्यों जाते? बम्बई लालच दी जा रही है, लालच दी जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कोई लालच नहीं कर रहे सर। मुंबई राजधानी है देश की, उसी दिन उनके घरों पर रेड हुए थे। आपने हर इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग किया है, हुए थे कि नहीं हुए थे? जवाब दीजिए। इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग नहीं किया, 12 साल पुराने केस को उठाकर अखिलेश जी के घर पे रेड बनाने की राजनीति करते हैं, आप लोग देश में विभाजन की राजनीति करते हैं। यही अंतर है कुमार रखे थे, उसी दिन उनके घर पे रेड किए थे। अंतर है आप वहाँ, हम हमारे लिए सत्ता सेवा है, आपके लिए सेवा के नाम पर मेवा चाहिए आपको। कर्नाटक में हुकूमत में क्यों है आप? बढ़िया बढ़िया मंत्रालय चाहिए, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने हरा दिया सिद्धारमैया सरकार को। फिर भी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं बने, उनकी जगह कुमार स्वामी को बनाकर आपने मंत्रालय रख लिए। और फिर सर सुनिए सर, अगर संकट गहराता है तो बनाएंगे आप सरकार या फिर जाएंगे चुनाव में?
सर इस छोटे से सवाल का जवाब दीजिए मुझे। देखिए, अभी हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक सरकार वहां पर बनी हुई है। हाँ सर, इसीलिए मैंने पूछा अगर संकट गहराता है तो आप सरकार बनाएंगे या चुनाव के लिए जाएंगे शाहनवाज हुसैन साहब? देखिए, मैं क्या अभी से कैसे कह दूं? जरा एक बार सरकार तो गिर जाए, देखे क्या हो रहा है, कौन गिरा रहा है। कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। सिद्धारमैया वर्सेस कुमार स्वामी हो रहा है, ये इनका इंटरनल मामला है। इस पे डिपेंड करता है। अरे हमारा कहाँ, ये तो आप हमारा क्या लेना देना, कि भी आप हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी ही मलाई के बोझ से, जो मलाईदार मंत्रालय है उसके बोझ से गिर जाए तब हम विचार करेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी हम कयास कैसे लगाएं? अगर मैं अदिति जी अभी कह दूंगा अगर गिर गई तो हम सरकार बना लेंगे, अगर गिर गई तो हम चुनाव में जाएंगे, ये अगर मगर के लिए पार्टी का ऑफिशियल मैं उतना ही बोलूंगा जितना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे अधिकृत किया है उतना ही बोलूंगा। अभी सरकार आपकी है, जब गिरेगी तो विचार करेंगे। ठीक है, सदानंद गौड़ा ने वैसे ये कहा बुलाया जाएगा तो हम सरकार बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सर उनका स्टेटमेंट था, मैंने उसी के आधार पर आपसे पूछा। ठीक है, आलोक मेहता जी, मैं आपसे एक संक्षिप्त में एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। पहले देखे तो सही, ये सरकार नाम की तो वहाँ चीज नहीं है, जो भी गवर्नर है, स्पीकर है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीएस है, आगाज होता है। देखिए, कुमार स्वामी अपना घर नहीं संभाल पाए और कांग्रेस सीतारमैया और खड़गे और आपस में लड़ते रहे, तब तो निश्चित रूप से बाजी जो है वो जो लोग शरण में बीजेपी की शरण में पहुंच गए, बहुमत यदि वहां हो गया तो उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन यदि वापस जैसे कहते हैं ना कि दावा किया गया है कि सब मंत्री इस्तीफा दे करके ये जो असंतुष्ट हैं इनको दे दें, लेकिन अदिति जी उसके बाद भी कितने दिन चलेगी? जो छोड़ के जाएंगे 1 महीने बाद फिर आप डिस्कस करेंगे कि अरे ये फिर छोड़ के जा रहे हैं, ये बंबई नहीं है, हो सकता है भोपाल चले जाएं या गोवा चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में ये अपना घर नहीं संभाल रहे हैं, इसलिए कर्नाटक बहुत बुरी स्थिति में है। वहां के लोगों के डेवलपमेंट के कार्य लगातार महीनों से रुके हुए हैं। पूरे साल में कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र को जीवित रखने की स्थिर सरकार होनी चाहिए। हम और आप अदिति यही चाहते हैं कि देश में एक लोकतंत्र जीवित रहे, पंचायत से लेकर के विधायक सरकार काम करे। बिल्कुल सही बात, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लोकतंत्र को जीवित रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। जयपाल का रुख एक बार फिर से करते हैं। जयपाल, एक तारीख जो बार बार आ रही है वो है 9 जुलाई की तारीख, जब कांग्रेस की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है। अगले 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? क्या बड़ा हो सकता है? क्या संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं? तकनीकी खामी के चलते जयपाल के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से आशुतोष मिश्र आपके पास आ रही हूं। सवाल मेरा सीधा सा यही है, सवाल यही है कि कांग्रेस को अल्पमत की जो सरकारें हैं उसको गिराने का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इससे कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता। देखिए, इस वक्त जो हो रहा है उसमें तो जो है भाजपा का हाथ एकदम स्पष्ट है। इसलिए ये कहना कि इतिहास में क्या हुआ था, तो वो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये भाजपा की अटकाने भटकाने लटकाने का बहाना है कि ये दिखाने की कोशिश करो कि असल में लड़ाई दूसरों के बीच में, जबकि यहाँ सारा खेल यही है कि जैसे आपने सदानंद गौड़ा साहब का नाम लिया, तो उन्होंने कैसे कह दिया कि हम बनाएंगे, येदियुरप्पा को बनाएंगे। हम तो निर्णय करने वाले लोग जो है येदियुरप्पा साहब जो है किसी ना किसी तरह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और ये जब तक नहीं बन जाएंगे, जैसे अभी आलोक जी कह रहे थे कि आप कुछ दिन बाद फिर डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह यही है कि ये आखिर तक कोशिश में रहेंगे कि किसी तरह सरकारें गिरा दो। और ये केवल यहीं पे नहीं है, ये अगर आप देखें तो कभी मध्य प्रदेश में भी बात उठती है कि साहब जो है वहां की सरकार कर्नाटका पर फोकस कर रही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर फोकस कर रही हूँ। आप बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपको सिद्धारमैया के बारे में भी सवाल पूछने की जरूरत है सर। तो आला कमान सिद्धारमैया के रोल पे इतना खामोश क्यों है, चुप्पी क्यों? डरा हुआ है जैसे आला तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का हथकंडा है कि अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को जो है ब्लेम करना शुरू कर दो, जिम्मेदार वो है। जब इंटरनल मामला कांग्रेस का, डीलिंग जो है वो है जेडीएस के साथ,
कटघरे में बीजेपी, गलती बीजेपी की, देश के प्रधानमंत्री हर बात के लिए दोषी। सर ये किस तरह की रीजनिंग है सर? लेकिन प्रधानमंत्री जो है यही पार्टी है जो कि विपक्षी दलों के राज्यसभा के मेंबर तक को जो है पहले उन पे को कहती है कि ये साउथ के मालिया हैं, चोर हैं, इनको राज्यसभा से निकाल दो। और जब वो भाजपा पे आ जाते हैं तो बड़े साहब एकदम जो है सब गंगा नहा लिए। मुकुल रॉय जिन पे नारदा सारदा का था, जब भाजपा में आ गए वेस्ट बंगाल में तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हर जगह हर यही सब बोलेंगे आप लोग, और कोई तर्क नहीं है उसको किसी न किसी तरह कमजोर करना चाहिए। जी सर जवाब दीजिए। आशुतोष मिश्र जवाब सुनिए सर, 30 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिए। देखिए आशुतोष जी एक लाइन ऐसा बोल रहे हैं, मोदी जी से प्रभावित ये भी हो चुके हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि कांग्रेस की आदत है अटकाना, लटकाना, भटकाना। वो अब मोदी जी की लाइन यहाँ बोल रहे हैं। ये आशुतोष जी ये कांग्रेस पार्टी की आदत है, हम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? ये तो आज मोदी जी के राज में लटकाना, भटकाना, लटकाना मुमकिन नहीं है। सबका साथ। दूसरी बात ये है, और जब वोट लेने का नाम आएगा तो कहेंगे शाहनवाज जी जल्दी से बात पूरी करें सर, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना दूसरे पैनलिस्ट का। जी इसलिए मैं आशुतोष जी खामोश हो जाए तो मैं कह दूं, इसलिए आप ये मान लीजिए कि कर्नाटक में आप अपने बोझ से दब रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। अब आपकी पार्टी हम संभालने आएंगे, आपके विधायक को हम संभालने आएंगे। अपनी पार्टी और अपने विधायक को खुद संभालिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कर्नाटक की जनता हमारे साथ खड़ी है। विधानसभा में भी नंबर 1 बनाया और लोकसभा में भी हमें 28 में से 26 सीटें दी है। इसलिए हमें आपके रहमो करम की जरूरत नहीं है। ठीक सर, ठीक। अब्दुल रज़ाक खान, घर का कुनबा संभल नहीं रहा बीजेपी। 2 बिल्लियों की लड़ाई में अगर बंदर अपना फायदा ढूंढ रहा है तो बंदर को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इस बार बंदर को कुछ नहीं मिलेगा सर। पिछली बार की तरह निराश होकर आपको वापस जाना पड़ेगा। कैसे भी करके हमारे नेता बात कर रहे हैं, जो भी नेता नाराज हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। आपने ये तो माना कि दोनों बिल्लियां लालची जाएगी, ये सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए अब्दुल रज़ाक खान, कम से कम इसमें एक एडमिशन तो था कि दोनों बिल्लियां लालची हैं। ठीक है आलोक मेहता जी 20 सेकंड सर, जल्दी से मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि सब लोग अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कोई खदान का हिस्सा मांग रहा है, कोई सरकार में मंत्री पद मांग रहा है। अब ये उनकी लड़ाई का खुद फैसला रज़ाक साहब और उनके आशुतोष जी कर सकते हैं। उनकी पार्टियां ही तय करेगी कि वो उनको कितना रख सकते हैं। पिताजी को, देवगौड़ा जी को संभाल लें, कुमार स्वामी और सीतारमैया अपने आपस में लोगों को संभाल लें, और खड़गे जी का क्या होगा, वो अध्यक्ष बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वही डिसाइड करेंगे और ये कर्नाटक के भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल कर्नाटक के भविष्य को तय करेगा। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज को समय देने के लिए। लेकिन कर्नाटक के इस नाटक में, इस सियासी नाटक में कल और परसों यानी सोमवार और मंगलवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है। जी न्यूज बहुत क्लोजली इसे ऑब्जर्व करेगा और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरें जारी।